आप देख रहे हैं क्या हाल है इस समय। मैं हूँ ग्रामीण क्षेत्र में और ये ग्रामीण क्षेत्र है हमीरपुर गांव। आखिर विकास के मुद्दे हमीरपुर में क्या है यह जानने के लिए हम पहुंचे ग्राउंड जीरो पर। चुनावी मुद्दों के लिए हम विशेष चर्चा यहाँ करने वाले हैं। क्या हाल है साहब उपचुनाव का? बढ़िया है। क्या स्थिति है? बढ़िया है सर स्थिति। किसको चुनेंगे इस बार? को भी जीत जाए साहब, कौन को चुन के बता दें। का कह हाथ को पंजा दे रहे वोट। अच्छा नहीं, यहाँ विकास के मुद्दे क्या हैं? विकास के मुद्दे ना तो देखो समझ लो, सबसे पहले ना तो कुटीरें वहीं, कुटीरें ऊँचे जो कुटीरें नहीं वहीं, और ना अपनी जो जहाँ कचहरी से जो रास्ता आई है, जो आज भी बच्चे वहाँ में गिर रहे, जो पढ़वे नहीं पहुँच पा रहे सही तरीका से, जहाँ चाहिए बात तरीका से। गाँव में विकास नहीं भाव? विकास तो होते हैं, वो तो एक विकास भाई जो जोन तरीका से भाई चाहिए बात तरीका से नहीं भाई। भाई तो है कछु काम भाई है जानी पानी की टंकी। और भी हमारे साथ युवा खड़े हैं। क्या स्थिति गाँव में? गांव में स्थिति तो बढ़िया है। वैसे तो स्कूल के लिए दिक्कत होती है बच्चों लोगों के लिए। हमीरपुर से रतरौल तक के लिए इतना पानी भर जाता है वहाँ पर, निकल नहीं पाते बच्चे, बस यही दिक्कत है। और बस कुटी वगैरह नहीं आई हमीरपुर में। क्या क्या मुद्दे हैं आपके गांव के, क्या समस्या ज्यादा? कुटी वगैरह आए बस, जो रास्ता मस्ता सही अच्छी हुए, गाँव में भी सड़कें अच्छी हो जाए, वही यही है समस्या। तो किसके साथ जाओगे इस बार? जो पहले गए थे वही कांग्रेस के साथ जाएंगे। अच्छा अच्छा, क्या लगता है गाँव में क्या स्थिति है? बढ़िया है स्थिति। अच्छा, उपचुनाव में क्या हाल है? बढ़िया है। अच्छा, कोई गांव के विशेष मुद्दे? यही सड़कें और कुटी मुटी वगैरह जी, पट्टे मट्टे होना है जो लोगों के, यही है सबकी सुकेशन और क्या। अच्छा, जिस तरह से देखा जा रहा है, हमारे साथ और भी लोग खड़े हैं। अच्छा, आपका कहना है कि अभी तक कोई सुविधाएं यहाँ पे नहीं है ज्यादातर गांव में? क्या कोई सुविधा नहीं है। हम तो ये कहीं कहेंगे, हम तो कांग्रेस वाले हैं तो कांग्रेस को देंगे। अच्छा बस। अच्छा, गांव के विशेष मुद्दे क्या है? बस यही है कि ये रोड मोड डरा दें और क्या है, और कुछ नहीं है बस। तो गाँव पिछड़ा है कहीं कि सारी सुविधाएं यहाँ पे? नहीं, कोई सुविधा नहीं है। दादा यहाँ बागी क्या गए थे, यहाँ दानाल मानाल की दुनिया क्या गए थे, कुछ नहीं किया। अच्छा, वादे पूरे नहीं किए? हाँ, कुछ नहीं किया। गांव की समस्या है, कोई मुद्दा है गांव का? गांव का मुद्दा जी क्या है कि कई व्यवस्थाएं खराब हैं थोड़ी न। बच्चन को स्कूल जाने में परेशानी होती, गड्ढे में सरपंच ने जो व्यवस्थाएं हिती सुबह के जो उसने करवाई हैं, इसके बाद कुछ और व्यवस्था खराब है और कोई दिक्कत नहीं है। और भी लोग हमारे साथ बैठे हुए हैं। सब क्या हाल है? सब बढ़िया है। चुनाव का क्या हाल है? चुनाव भी बढ़िया चल रहे हैं। गाँव में क्या स्थिति? गाँव में तीन क्या लगता है लगने को, अब कुछ नया हो तो अच्छा लगेगा। तो नया क्या चाहते? परिवर्तन चाहते ना, परिवर्तन चाहते हैं। गांव में कोई विकास के मुद्दे हैं क्या? गांव में विकास के मुद्दे तो बहुत हैं। क्या है? एक तो हमारे पंचायत की पुलिया टूटी, जो प्राइमरी स्कूल की है, वहाँ इतने इतने गड्ढे हो गए, उसका भी निर्माण होना चाहिए। यहाँ से हमीरपुर बस स्टैंड से 1 किलोमीटर है, और हमको बस है कि 5 या 6 किलोमीटर का राउंड मार के जाना पड़ता। पेट्रोल कितनी महंगाई है। अगर हमारा बाईपास यहाँ से आधा किलोमीटर है, अगर हमारी पक्की सड़क अगर यहाँ से जुड़ जाए तो हमको बस है कि 1 किलोमीटर बस स्टैंड पड़ेगा, तो 4 किलोमीटर की पेट्रोल बची। आपने कहा कांग्रेस में जाएंगे, तो कांग्रेस विकास करेगी? देखो भाई, 75 साल कांग्रेस को राज्य करते हो गया, जो उसने बना उसने किया, जो बीजेपी ने किया। हमीरपुर की हालत क्यों नहीं बदली? हमीरपुर के हाल नहीं बदली। यहाँ वैसा कि ठोस नेता नहीं कोई मुद्दा उठाने वाला। भाई अपनी बात रखने के लिए नेताओं भी तो पहुँचना चाहिए कि ये बात सब हमारे गांव की है करो। जब हमने तुमको वोट दिया है तो उस वोट के बदले तुम हमारा ये काम करो। नहीं, क्यों नहीं कर रहे? हमने तुम्हें विधायक बनाया, मंत्री बनाया, भाई हमारे लिए तुम वोट ले गए 5 साल में, कुछ करना ही नहीं। बिल्कुल सही बात है, वोट लगे लगे कुछ नहीं किया है। क्या हाल है साहब? बढ़िया है। क्या स्थिति है उपचुनाव को? अब उपचुनाव को जो है कि जो जनता जनों को वोट ज्यादा दे दे वो जीतती। हमीरपुर गांव किस तरफ है? अब हमका बता दे, हम तो अंत गाँव के। अच्छा, कहाँ के हो? रावरी के रेवे भाई। रावरी में क्या स्थिति है? रावरी अब इतने भगया जब से फसल कटी, अब जी हैं तब पता पा रहे हैं। और रावरी में सब सुविधा है? पूरी सुविधाएं रावरी बढ़िया बढ़िया। रोड मोड़ सही है। तो आपने देखा किस तरह से जहाँ पे हमीरपुर के गांव वालों का कहना है कि यहाँ पे विकास के मुद्दे को हम चल रहे हैं और जो विकास करेगा वो उसी तरफ जाएगा। तो आप देख रहे हैं क्या हाल है। मेरे साथ हैं संजय दीदी जो भगवा पार्टी से हैं और इनका चुनाव चिन्ह है टॉर्च। आज हम उनसे बात करने वाले दतिया के उपचुनाव में क्या हाल है,
भगवा पार्टी का। क्या कहेंगे, क्या हाल है आपका उपचुनाव को लेकर? बहुत बढ़िया स्थिति, बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है और मुझे लगता है कि यहाँ दतिया की जनता जो माँ पीताम्बरा की नगरी है, यहाँ पर वर्षों से यहाँ की जनता ने दोनों जितने भी दल हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी, सबका कार्यकाल, सबका कार्य देखा है। आज मुझे लगता है कि वो इतने त्रस्त हैं कि वो चाहते हैं कि यहाँ पर बदलाव हो और हमारे किन्नर समाज से, किन्नर समाज का प्रत्याशी विधायक बने जो कि वास्तव में बदलाव ला सकता है। और अगर हम देखें, किन्नर समाज के प्रति जनता का वैसे भी आत्मीय संबंध और बहुत लगाव है, तो इस नाते भी मुझे लगता है कि जनता का जो समर्थन सहयोग मिल रहा है तो वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने इतने वर्षों से जो दंश झेला है और आज वो चाहते हैं कि वास्तव में बदलाव आए, यहाँ पे विकास हो और किन्नर समाज ही यहाँ का विकास कर सकता है। क्या लगता है आपको, दतिया में अगर जीत दर्ज हो जाती है तो क्या बदलाव देखने को मिलेंगे? सबसे पहले तो ये है कि दतिया में जो पिछले इतने वर्षों से लोगों को एक डर और एक भय में ना हो रहा है, वो भय से मुक्ति मिलेगी और उसके बाद में एक स्वतंत्र रूप से निर्णायक होंगे, उभर कर भय से निकल कर अपने मतदान का, अपने वोट का सही उपयोग करना है। टॉर्च पर मोहर लगाकर आप दतिया के अंधकार को मिटाएं और यहाँ पर विकास की गंगा बहाएं। और मैं तो इतना ही कहूँगी कि एक बार किन्नर प्रत्याशी को 2 साल के लिए विधायक बनाकर देखिए कि आपके दतिया की रूपरेखा, आपकी दशा बदल जाएगी। आपने जैसा कहा है कि दतिया में जो किन्नर प्रत्याशी खड़े हुए हैं, तो अब किन्नरों को जो समाज की तरफ से खड़े हुए हैं, तो अब आपका कहना था अभी तक हमारा काम एक निर्धारित था, लेकिन अब क्या बदलाव देखने को मिलेगा? यही बदलाव देखने को मिलेगा कि आज तक समाज से हम लेते आए हैं शगुन के तौर पर, बधाई के तौर पर, लेकिन आज उसी समाज को देने का अवसर है, उस समाज की सेवा करने का अवसर मिला है, तो उस पर खरी उतरूंगी, क्योंकि जनता के दर्द को, जनता की समस्याओं को किन्नर समाज बहुत भली भांति समझता है। हर एक घर की समस्याओं को हम अच्छे तरीके से जानते हैं। हर एक घर में हमारी एंट्री होती है, हर एक घर में हमारा आना जाना होता है, होली, दिवाली, सावन और बधाई के रूप में। तो हर एक घर की समस्या बहुत भली भांति से किन्नर परिचित होते हैं। दतिया को क्यों चुना आपने चुनाव के लिए? क्योंकि बस शक्तिपीठ की नगरी है, माँ पीताम्बरा की नगरी है और यहाँ पे वनखंडेश्वर महादेव भी विराजमान है। और कहीं ना कहीं अगर हम कहें कि हम भी शिव और शक्ति के अंश ही हैं, इसलिए इससे बेहतर स्थान या इससे बेहतर मुझे नहीं लगता कि कोई और स्थान होता। भाजपा कांग्रेस पार्टी मानी जाती है बड़ी पार्टी हैं, जिस तरह से अब भगवा पार्टी आई, तो क्या उसमें नया परिवर्तन देखने को मिलेगा? देखिए, जो भी पार्टी हैं वो भी कुछ समय पहले छोटी ही थी और हर छोटी चीज़ एक दिन बड़ा विकराल रूप लेती है। और आज हमारी भगवा पार्टी ने जिस तरह से विस्तार किया है, भविष्य में ये सच्चे सनातन, शुद्ध सनातन के लिए काम करेगी और राष्ट्र की उन्नति प्रगति में बहुत योगदान होगा, जिसमें किन्नर सबसे आगे रहेंगे। किन्नर समाज की ओर से क्या संदेश देना चाहेंगे अब आप? मैं यही दतिया की जनता को संदेश देना चाहती हूँ कि एक बार आप किन्नर समाज के प्रत्याशी को विधायक बनाकर देखिए। आपकी समस्याओं के समाधान के लिए आपको विधायक के घर नहीं, विधायक खुद चलकर जनता के द्वार आएगा और हमेशा आपके बीच उपस्थित रहेगा। एक बार सिर्फ 2 साल के लिए अवसर देके बदलाव में अपना सहयोग कीजिए। तो आपने सुना, ये थी संजय दीदी जो भगवा पार्टी से हैं और लगातार यहाँ पे किन्नर समाज को बढ़ावा देने के लिए उपचुनाव मैदान में है। अब देखना हो किस तरह से आगे उपचुनाव में नए परिवर्तन देखने को मिलेंगे। नमस्कार, क्या हाल में आपका स्वागत है। मैं हूं रवि रायकवार और इस समय हम आए हुए हैं ग्रामीण क्षेत्र में। उपचुनाव को लेकर क्या समीकरण बनते हैं ग्रामीण क्षेत्र में, यह जानने के लिए आज हम ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं और आप हमारे साथ देख सकते हैं किस तरह से सारे ग्रामीण यहाँ पे खड़े हुए हैं। यानी कहीं ना कहीं उपचुनाव का जो सरगर्मी है वह काफ़ी तेज है ग्रामीण क्षेत्रों में। और हम जानते हैं कि दतिया में ग्रामीण क्षेत्रों में उपचुनाव को लेके क्या है हाल। दादा, उपचुनाव शुरू रहो, क्या हाल है? हमारा ये है, हमारा जो वोट तो जब ही देंगे हम जब हमारा गांव का विकास होना चाहिए, रोड होना चाहिए, सारी सुख सुविधा मिलेंगी। हमको पेंशन नहीं मिल रही, किसी वृद्ध पेंशन नहीं मिल रहा है और किसी को 2 साल से 3 साल से माने हम वोट दे रहे हैं, जो कहा है कि हमारे कैंडिडेट को दो, हम उनको देते हैं, फिर भी वो हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। अभी तक कौन देता है? अभी तक जनता पार्टी को दिया। तो विकास नहीं करा? कहाँ विकास, गाँव में का विकास भाव? अच्छा, हाँ। क्या कहते? बहुत सब हो जाएगा, हो जाएगा विकास। फिर से आ रहा है तो है नहीं, अब नहीं, बिल्कुल गांव में आ रहे, गांव में वो आ रहे जनता पार्टी के आ जाए, सो हम नहीं दे हैं वोट। अच्छा, बिल्कुल नहीं दे। क्या वजह क्या है? वजह ये हमारा विकास नहीं हो रहा है, रोड नहीं बन रहा है,
रोड बनेगा, हमको सुविधा में कर देगी, हम वोट देंगे, नहीं देंगे। गांव में बेसिक जो विकास है, मुद्दे क्या है विशेष तौर से, क्या समस्या जा रहा है? विकास हमारी मुद्दे रोड का मुद्दा है। स्कूल के लाने बच्चों की व्यवस्था है, बाउंड्री नहीं है, बच्चों को बच्चे खेल नहीं पाते हैं, हमारे पेड़ पौधे नहीं लग पाते हैं। हमारे हरिजन बस्ती का रोड स्कूल है तो वहाँ कोई सुविधा नहीं हो रही। तो मतलब गांव में जो विकास के मुद्दे हैं वो काफ़ी हैं। क्या लगता है आपको जो उपचुनाव में आपके यहाँ क्या मुद्दे हैं विकास के? क्या मुद्दे हैं? यही मुद्दे हैं, जो रोड कराएगा उसे वोट देंगे हम तो। अच्छा, बस यही हमारा था और कुछ नहीं। क्या स्थिति क्या है महुआ की? स्थिति आपने खुद देख ली कि आदमी पैदल नहीं निकल पा रहा। वाहन की तो बात छोड़ो, पैदल निकल आरसीसी हो जाएगा, रोड हो जाए, कुछ तो हो जाए कम से कम। पहले नेता तो आए थे, पहले नेता आए थे, तो नेता आ रहा है, हो जा रहा है, बस क्या जा रहा है, हम आके देखें क्या हो जाएगा, नहीं हो रहा। अब नेता पे कौन पे हम जबरी करेंगे? वो तो वोट लेगा, बात काम खत्म। अब क्या रहेगा? अब ये है जो वोट लेगा वो रोड देगा, हमें जब वोट देंगे, ना तो वोट नहीं मिले किसी को। वोट नहीं देंगे? नहीं, किसी को नहीं देंगे? किसी पार्टी को, जो पार्टी हमें रोड देगी उसे को हम वोट देंगे। यही तो कहना है कि रोड है तो वोट है। दादा क्या है हाल ग्रामीण क्षेत्र का? बस यही है कि साहब वृद्धा पेंशन जो है बंदी है, वो हमारे लाने 4-5 महीना से नहीं आई है। हम लोग परेशान हैं और गांव की समस्या है सो जो खराब है, इसलिए हम जो है आ जा नहीं पा रहा है। क्या गांव को विकास होना चाहिए, अच्छे कार्यक्रम होने चाहिए, उसी के लाने हमारा वोट है। अच्छा। और ना हाँ, तो जो गांव में का विकास भाव नहीं है? बिल्कुल साहब, बिल्कुल विकास नहीं हो रहा साहब, बिल्कुल कोई विकास नहीं भाव हो ही नहीं रहा, कर ही नहीं रहा आदमी। हाँ, विकास के नहीं, जब हम तुम वोट ही नहीं दो, हम का को विकास करें? कौन कहता है कि वोट नहीं दिया? अरे जी का सब सरपंच वगैरह बेजोकत सीधी का थे। हाँ, बेजोकत क्या, हमें वोट नहीं दो, हम जो है नहीं। हाँ, बस। तो ग्रामीणों का जो लगातार कहना है कि यहाँ पे कहना है, सरपंच का कहना है कि आपने हमको वोट नहीं दिया, इसलिए हम आपका रोड नहीं डलवाएंगे और समस्या जो है कि तक बन रही। एक ग्रामीण जी और खड़े हैं। सर क्या हाल है? सर ऐसा है कि हमें तो सुख सुविधा चाहिए, तो उसी के लिए वोट देंगे, चाहे पार्टी कौन भी चली गया। हाँ, हमारा तो खुलेआम है कि बच्चे हमारे पढ़ने लिखने में असमर्थ हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, आने जाने में कोई दुख है, कोई बीमारी है, डिलीवरी वगैरह है, कहाँ और वाहन आ जाए। कोई छोटा बच्चा हो तो उसे कांख में दाब के निकल जाओ। तो छोटी मोटी तो जो कि हरिजन बस्ती में सब लोग छोटी समाज के हैं, जाटव हैं, इन लोगों के कोई सुनाई नहीं है कहीं पे। हाँ, आप लोगों ने शिकायत नहीं की प्रशासन से कभी? नहीं करते हैं, सो आश्वासन में डाल देते हैं, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। हाँ, लासन पानी है तो लासन पानी में भी ऐसा ही हो रहा है। तो क्या स्थिति रहेगी उपचुनाव में? अब इस चुनाव में तो ये होगा, जो जनता जनार्दन की देखरेख करेगा, सारी सुख सुविधाएं देगा, वोट उसी को देंगे। यानी सीधा कहना है कि अगर हमारे विकास के मुद्दे पूरे करती है जो भी है पार्टी हो, तभी हम उनको वोट देंगे। हम और भी लोगों से यहाँ बात कर लेते हैं। गांव में विकास का मुद्दा क्या है, अहम मुद्दा क्या है? विकास का कुछ भी नहीं है। देखो इधर इधर इतने से बच्चे गपते हैं स्कूल के लिए जाने के लिए, कोई सुविधा नहीं है हमारे लिए। ना 1 महीने का अनाज कभी खा लेते हैं, और जैसे बच्चों को कुछ भी बैठने उठने की वो नहीं है। स्कूल में जाओ तो कोई बाउंड्री नहीं है, ना कोई आवास मिल रही है, कोई भी कुटीर भी नहीं है हमारे पास। अच्छा, हमने लोगों से बात की, कुछ आपके गांव में बता रहे थे कि हम वोट नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? वोट इसलिए नहीं देंगे कि हमारे लिए कोई सुविधा ही नहीं मिली, कुछ भी नहीं मिलता है। ना आज तक कोई कुटीर आई हमारे मोहल्ले में, हरिजन बस्ती में, और ना आज तक कोई रोड का हुआ है, ना कुछ भी नहीं है। गंदगी फैली रहती है हमारे इधर। कोई भी विकास के काम नहीं हुए? नहीं, कोई भी नहीं हुआ। आप क्या कहेंगे? आपके जो वो हमारा काम कराएगा उसी को वोट देंगे। तो सीधा इनका कहना है। ग्रामीण क्षेत्र में कुछ महिलाएं भी हमारे साथ बैठी हुई हैं कि भाई क्या हाल है? चुनाव आ गए, उपचुनाव, वोट डालो। डारे चुनाव जो हमें संग दे डारे। अच्छा, तो क्या स्थिति यहाँ पे? आपको कोई सुविधाएं नहीं मिलती क्या? हमें कुछ नहीं मिल रही। कोई सुविधाएं नहीं मिलती हैं? कौन सी पेंशन मिले? पेंशन बोई नहीं आ रही टाइम पे। अच्छा, हाँ, टाइम पे बोई नहीं आ रही। एक और हमारे साथ एक महिला खड़ी हुई है। क्या है गांव में स्थिति? आपको योजनाओं का लाभ मिलता है? नहीं, हम कुछ नहीं मिलता है। क्यों? क्या सुविधाएं हैं? नहीं, कुछ नहीं सुविधा नहीं। हमारा राशन नहीं मिलता है हमारे बच्चे को, हमारा लाडली बहना का फार्म ही नहीं भरा, ना पैसे मिलते हैं। अभी तक कोई सुविधा नहीं मिली? नहीं, कोई नहीं मिली हमारी। गांव में मुद्दे हैं, रोड के बताया जा रहे हैं। हाँ, रोड में गाँव क्या दिक्कत आती है? नहीं, हमारे इधर तो रोड मोड़ तो सब सारी सुविधा है, और राशन वासन नहीं मिलता है, कुटी मुटी कुछ नहीं आई हमारे। कहाँ से आप? वो तो के? हाँ।
तो जिस तरह से जो ग्रामीण क्षेत्र है उनके लगातार आपने सुना है कि किस तरह से यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हमको सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में रोड की समस्या है, योजनाओं का उनको लाभ नहीं मिल रहा है। एक और शख्स हमारे साथ खड़े हुए हैं। भाई साहब चुनाव आ गए हैं, क्या कहेंगे? जी कहेंगे भैया, देखो हमारा तो ये रिकॉर्डिंग भी करें हम अपनी, हमारा हरिजन समाज के लिए कुछ लाभ नहीं है। आ जाते हैं भैया मेरे को वोट दे दीजिए, मेरे को वोट दे। भैया आप कौन कौन को वोट देंगे बताओ? कांग्रेस लड़ रही, बीजेपी लड़ रही, कि समाज पार्टी लड़ रही। अब हमारे का जो काम करा जाएगी उसको वोट मिल जाएंगी। हमारे यहाँ तो ना तो किसी को वोट नहीं है। लेकिन अभी तो वोट करना है, तो क्या करेंगे? तो वोट करेंगे तो हमारा काम करा जाए उसको वोट दे लेंगे। तो समर्थन किसको, किसी को तो दोगे ना? जो हमारा काम करा उसी को समर्थन है हमारा। तो रोड नहीं तो वोट नहीं? नहीं, किसी को वोट नहीं, हमारे रखे रहे वोट, जीत जाए। हमारा 15 साल से विकास नहीं हुआ, अब क्या कराएंगे विकास? अभी भी वोट दे दे तो विकास नहीं कराना। जैसे हमारे वोट ना दें और ना भी विकास कराएं, जैसे हम भले अपने ऐसे गिलाए में गपते रहे, करते रहे, मरते रहे, बचते रहे, वो अपने भाग गए हमारा, तो उसी भाग से। तो आपने जिस तरह से देखा, यहाँ लोगों के कहना है कि अगर हमारे गांव में रोड नहीं तो वोट नहीं। कुल मिला के यहाँ कोई भी पार्टी हो, हम उसका विरोध कर रहे हैं लगातार, इनका ऐसा कहना है ग्रामीण क्षेत्र में। आप देखते रहिए क्या हाल है।